उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 1975 के नियम 5 में संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के जवाब में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का समय दिया है। आपको बताते चलें कि इस नियम में संशोधन से पूर्व उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए यानी कि एचजेएस के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 7 साल के अनुभव की आवश्यकता थी, परंतु अब नए संशोधन के बाद 7 साल के अनुभव के साथ ही विज्ञापन के पूर्ववर्ती 3 वर्ष में जनरल कैटेगरी के लिए 30 मुकदमे और एससी एसटी ओबीसी के लिए 24 मुकदमे करने में स्वतंत्र रूप से अनुभव होना चाहिए। न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया हम पाते हैं कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। हम प्रारंभिक आपत्ति को बाद के चरण में विचार करने के लिए खुला छोड़ देते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक पांडे ने तर्क दिया कि यह संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड से अधिक है। याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत संशोधन को लागू करने की उच्च न्यायालय की सिफारिश ने नियम बनाने की शक्ति को अनुचित रूप से प्रभावित किया, जिससे संशोधन अमान्य हो गया। याचिकाकर्ता ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई किसी भी सिफारिश की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं। अंत में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही संशोधन को वैध माना गया हो, एक योग्य उम्मीदवार द्वारा स्वतंत्र रूप से 30 मामलों का संचालन करने की आवश्यकता मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को 4 हफ्ते के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है और याचिकाकर्ता को उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर रिजवाइंडर दाखिल करने की अनुमति दी है। इसके बाद मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। तो पूरा मामला जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएसजेएस में ये जो संशोधन हुआ है, उसके पहले केवल 7 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य थी कि एक वकील के रूप में आपको 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन उस नियम में संशोधन कर दिया गया। अब उस नियम में संशोधन के बाद से ये नई अमेंडमेंट रूल उसमें लागू किया गया कि 7 साल की प्रैक्टिस के अलावा आपको 30 मुकदमे, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 30 मुकदमे उस विज्ञापन के पूर्ववर्ती 3 वर्षों में आपके द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो विज्ञापन तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष में यानी उसके पहले के 3 वर्षों में 24 मुकदमे आपको स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, तभी आप यूपीएसजेएस का फॉर्म भर सकते हैं। तो उसी मामले को लेकर के चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, पीआईएल के माध्यम से ये चुनौती दी गई है। तो उसी मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। तो अब इस मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या आएगा, ये जब मामला सूचीबद्ध होगा, जब लिस्टिंग इसकी होगी, जब जो भी एफिडेविट्स हैं उनका आदान प्रदान हो जाएगा, उसके बाद से इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला देगा। तो क्या ये जो नियम में संशोधन हुआ है, इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मुहर लगेगी या फिर इस नियम में जो संशोधन हुआ है उस पर स्टे होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। जब भी मामला सूचीबद्ध होगा, उस पर जब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा तो सारे जो भी डिस्प्यूट हैं नियम में संशोधन को लेकर के वो क्लियर हो जाएंगे।